चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने असम के शिवसागर जिले के जेरेंगा पथार में स्थानीय लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। उन लोगों को इसका फायदा होगा जो उस जमीन पर 20 या उससे अधिक साल से रह रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि असम के लोगों का ये आशीर्वाद, आत्मीयता उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका स्नेह मुझे बार बार यहाँ ले आता है। बीते सालों में मुझे असम के कई हिस्सों में आने और विकास कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। पीएम ने कहा कि आज 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि का स्वामित्व मिलने से आपके जीवन की बड़ी चिंता दूर हो गई है। आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले असम के मूल निवासियों के जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता जाएंगे, जहां वो पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। नेताजी की याद में पीएम मोदी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि नेताजी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के खिलाफ खड़े थे। नेताजी की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की तस्वीर का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। केरल दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत ने तिरुवनंतपुरम में पार्टी के स्थानीय नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं आज सीएम गहलोत केरल में रह रहे राजस्थानी लोगों से भी संवाद किया। सीएम गहलोत आज जयपुर लौट आएंगे। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने रैली को रोशनपुर के आगे नहीं जाने दिया। इससे पहले ही पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर कार्यकर्ताओं को रोक लिया। कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और विधायक कुणाल चौधरी समेत 20 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर हैं। राहुल ने इसकी शुरुआत कोयम्बटूर में रोड शो से की। इसके बाद कारोबारियों से बातचीत में उन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सही तरीके से जीएसटी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये यूपीए का कमिटमेंट है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। राहुल गांधी ने तमिल भाषा सीखने की ख्वाहिश जताते हुए कहा कि मैं तमिल भाषा का सम्मान करता हूं और शायद इसे सीखूंगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए आज दिल्ली के एम्स या मुंबई भेजा जा सकता है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू फिलहाल रांची के रिम्स में भर्ती हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जयपुर में कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महेश जोशी ने बीजेपी पर वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताजी के नाम को पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैश करना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इस कोशिश को सफल नहीं होने देगी। राजसमंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में राज्य सरकार बड़ी बाधा बन रही है। इधर जयपुर से सैकड़ों मजदूर किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर रवाना हो गए। आईएनटीयूसी प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली के नेतृत्व में मजदूर गाड़ियों से रवाना हुए। कोटा में 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेवादारों की भूमिका में नजर आएंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मितेंद्र दर्शन सिंह ने दावा किया, यूथ कांग्रेस किसान आंदोलन में शुरुआत से ही किसानों के साथ है। किसान आंदोलन को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। मंत्री धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को कॉरपोरेट के खूंटे से बांधना चाहती है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के देवगढ़ में कांग्रेस की सभा में जोरदार हंगामा हो गया, जिसके चलते भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को चुनावी सभा को स्थगित करना पड़ा। जयपुर में सचिवालय से 1 किलोमीटर दूर चोमू हाउस सर्किल पर आज सुबह अचानक सड़क धंस गई, जिससे सड़क पर 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहा एक ऑटो गड्ढे में समा गया। इसमें ऑटो चालक और युवती घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
हादसे के तुरंत बाद वहां एक सुरक्षा गार्ड और कुछ ऑटो चालक पहुंच गए। उन सभी ने रस्सी से युवती और ऑटो चालक को गड्ढे से बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौमो हाउस सर्किल पर सड़क धंसने के बाद हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुजर मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की। दौसा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात भर कड़ाके की सर्दी में भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर जमे रहे। पीडी खातों के खिलाफ दौसा में सरपंचों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के सैकड़ों सफाई कर्मी लगातार छठे दिन भी हड़ताल पर है, जिससे शहर में जगह जगह गंदगी और कूड़े के अंबार लग गए हैं। देश की सीमाओं पर सर्द हवाओं के बीच बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट जारी है। बीएसएफ ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त नफरी की तैनाती की है। सुरक्षा व्यवस्था 4 लेयर कर दी गई है। बीकानेर में एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते ट्रैप किया। पांचू थाना में तैनात हेड कांस्टेबल रामदेव को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। दौसा के बहुचर्चित घूसकांड मामले में रिश्वतखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। डूंगरपुर के टिम्बूरवा स्कूल के पास 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। कोटा में यूआईटी ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। यूआईटी की टीम ने दौलतगंज नया गांव में अवैध कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर कुमेर सड़क रोड पर एक बेकाबू कार पलट गई, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। टोंक में एक बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। उसके बाद गहरे गड्ढे में चली गई, जिससे बस में सवार 6 लोग घायल हो गए। बस जयपुर से मालपुरा जा रही थी। कोटा के मंडाना थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर केवल नगर के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के डीग मेला मैदान में ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली खंभे से टकरा गई। टक्कर होते ही खंभा टूट गया। करंट की आशंका को देखते हुए चालक सहित आसपास के लोग भागने लगे। चूरू के सादुलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। वार्ड 25 में हुई इस वारदात में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में घुसकर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। बीकानेर के खाजूवाला में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गाड़ी की टक्कर लगने से एक महिला घायल हो गई। उसे बेहतर इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र से 2 महीने पहले लापता बच्ची को मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को सीसवाली से बरामद किया है। भरतपुर के कामा में नहर में प्लास्टिक के कट्टे में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कट्टे को बाहर निकालकर भ्रूण को कब्जे में लिया। चूरू पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज होने के 2 घंटे बाद ही नाबालिग लड़की को बरामद करने का दावा किया। लड़की की मां ने राजकीय भरतिया अस्पताल के कंपाउंडर रमेश जांगीड़ और उसके साले बजरंग के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवाया था। भरतपुर में पुलिस ने 20 लीटर अवैध हथकड़ कच्ची शराब जब्त की। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चूरू में ऑपरेशन प्रहार के तहत छापर पुलिस ने मेगा हाईवे पर एक कार से 750 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। दौसा में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। घटना नेशनल हाईवे 21 काला बस स्टैंड के पास की है। अजमेर के सराधना गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने बैंक में घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड के जागने के बाद चोर भाग खड़े हुए। भरतपुर में आवारा सांडों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज जनाना अस्पताल के पास 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिससे घंटों रोड जाम रहे। 26 जनवरी को देखते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस अलर्ट हो गई है। एमपी से सटे इलाकों में नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। कोटा ग्रामीण के आसपास खातौली, सुल्तानपुर, इटावा और एमपी बॉर्डर से सटे कई इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी की है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज तांडव में हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। भरतपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को फूल भेंट कर लोगों से सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की।
कोटा पुलिस ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 238 पौधे अवैध शराब के जब्त किए। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सीवर चैम्बर के धंसने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। मुख्य बाजार के परिणामी पुस्तक भंडार के पास इस चैम्बर के धंसने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बीकानेर के खाजूवाला में केवाईडी नहर से निकलने वाली कालूवाला माइनर में 10 से 12 फीट का कटाव आ गया, जिससे माइनर से पानी बाहर निकलने लगा और पास के 61 हेड कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया। लोग घरों से निकलकर सामान को सुरक्षित करने लगे। मौके पर पहुंचे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। करीब 2 घंटे के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे। चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। समारोह को लेकर पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। चूरू में अब युवा राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों से तीरंदाजी सीख सकेंगे। चूरू के जिला खेल स्टेडियम में अब ये सुविधा मिलेगी। एसपी नारायण टोगस ने तीर से टारगेट पर निशाना लगाकर तीरंदाजी एकेडमी का उद्घाटन किया। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत स्वामी ने आरटीआई के तहत एक जानकारी प्राप्त की, जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को बजट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,256 मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,06,39,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,184 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 17,130 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,03,00,000 को पार कर गई है। मरुधरा में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 201 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि कोई मौत नहीं हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,16,000 के पार हो गया है। कोटा में कोरोना के 41 नए केस सामने आए। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। पॉजिटिव मरीजों में 17 मरीज सब्जी मंडी से मिले हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।